राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। करती हैं। पिछले 4 साल से वो जय उर्फ जहांगीर की देखभाल करती हैं। जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ उस वक्त घर पर सैफ के परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, जिनमें खुद सैफ अली खान, करीना कपूर, 8 साल का बेटा तैमूर और 4 साल का बेटा जय उर्फ जहांगीर। इसके अलावा उसी अपार्टमेंट में सैफ के 7 स्टाफ भी रहते हैं। तारीख 15 जनवरी रात के 11 बजे नर्स एलियामा ने सैफ के बेटे जय को खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए बिस्तर पर भेज दिया। फिर वो खुद भी रात 12 बजे के आसपास सोने के लिए चली गई। तारीख 16 जनवरी रात के 2 बजे सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक आवाज आई। पिछले 4 सालों से सैफ के साथ रहने वाली नर्स एलियामा फिलिप की नींद टूट गई। एलियामा ने बाहर जाकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लाइट ऑन थी। एलियामा को लगा कि करीना कपूर जय को देखने पहुंची हैं, इसीलिए एलियामा दोबारा जाकर सो गई। बिस्तर पर पहुंचते ही आवाज फिर सुनाई पड़ी। एलियामा को लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो फिर उठकर बैठ गई। एलियामा फिर कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। उधर हमलावर को भी पता चल चुका था कि कोई जगह हुआ है और उसकी तरफ बढ़ रहा था। हमलावर तुरंत बाथरूम से निकला और एलियामा की तरफ बढ़ा। हमलावर ने एलियामा को चुप रहने का इशारा किया, फिर बोला कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। एलियामा डर गई। वो भागकर जय को उठाने पहुंची। हमलावर भी एलियामा के पीछे भागा। उसके दाएं हाथ में हेक्सा ब्लेड था तो बाएं हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा। हमलावर ने एलियामा पर हमला किया। एलियामा ने हेक्सा ब्लेड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई। उनकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगलियां जख्मी हो गई। इसी दौरान एलियामा ने हमलावर से पूछ लिया, तुम्हें क्या चाहिए? हमलावर ने कहा, पैसे चाहिए। एलियामा ने पूछा, कितने पैसे? हमलावर ने अंग्रेजी में जवाब दिया, 1 करोड़ रुपीस। उधर जय यानी जहांगीर के कमरे से आती शोर सुनकर सैफ और करीना की नींद खुल गई। सैफ और करीना कमरे से बाहर निकले और जय के कमरे की तरफ दौड़े। वहां पहुंचते ही सैफ और करीना ने एलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते देखा। सैफ ने एलियामा से सवाल किया, वो कौन है और क्या चाहता है? अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि हमलावर सैफ की तरफ लपका। उसने लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से सैफ पर हमले शुरू कर दिए। सैफ ने खुद को किसी तरह बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर हेक्सा ब्लेड के 6 वार हो चुके थे। शोर सुनकर सैफ की एक और मेड गीता वहां पहुंच गई। हमलावर ने गीता पर भी हमला किया। सैफ, करीना, एलियामा और गीता किसी तरह हमलावर से बचकर कमरे से बाहर की तरफ भागे। फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हमलावर कमरे के अंदर कैद हो गया। खून से लथपथ सैफ को लेकर वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक शोरगुल सुनकर स्टाफ रूम में से सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे, रमेश, हरी, रामू और पासवान। जब दोबारा वे ऊपर एक कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला गया। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर वहां नहीं मिला। वो वहां से भाग चुका था। हमले में सैफ की गर्दन के पीछे दाहिनी तरफ से खून बह रहा था। पीठ की बाईं तरफ बाएं हाथ की कलाई और कोहनी जख्मी हो गई थी। सैफ की मेड गीता के दाहिने हाथ की कलाई और पीठ पर भी चोटें आई थीं। सैफ की नर्स एलियामा ने बताया, हमलावर की उम्र 35 से 40 साल के बीच की है। रंग सांवला था, दुबला पतला शरीर था, लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी, रंगीन शर्ट पहना हुआ था। हमले के बाद करीना कपूर बेहद घबरा गईं।
उन्होंने सबसे पहले फोन इब्राहिम खान को मिलाया, जो उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर रहते हैं। इसके बाद करीना ने अपनी ननद सुहा अली खान और कुणाल खेमू को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने आनंद फानंद में एक ऑटो रोका और उसी ऑटो पर सैफ को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंच गए।